अफगानिस्तान ने चाइना से पूछा दुश्मन हो कि दोस्त हो, जिसके बाद तालिबान ने तुरंत बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोला पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास सबूत है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस जो कि भारत को हथियार देता है, क्या रूस ने भारत से 4 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं एरिक ग्रेसेटी ये कह रहे हैं कि भारत ही चाइना को हैंडल कर सकता है और रूस की तरफ हमने धकेल दिया है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हुआ ये कि पाकिस्तान की धरती पर बीते दिनों चीनी इंजीनियरों के साथ घटना पे घटना हो रही थी। बौखलाया हुआ चीन पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा था। जब पाकिस्तान ने देखा कोई दबाव का कुछ मिल नहीं रहा है तो उस कह दिया कि देखिए ये जो हमला हुआ है ना, ये अफगानिस्तान ने किया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मदद कर रही है जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। चाइना ने सीधे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से सवाल जवाब कर दिए और कहा कि अच्छा बताइए आप हमारे दोस्त हो कि दुश्मन हो, आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पाकिस्तान ने ISI और सेना प्रवक्ता दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में चीन के जो 5 नागरिक मारे गए वो साजिश अफगानिस्तान में बनी थी और अफगानिस्तान से ही हथियार, गोला बारूद, सुसाइड बम आया था। और पाकिस्तान के आरोप के बाद चीन प्रशासन ने अफगानिस्तान के तालिबान सरकार से पूछा कि बताओ दोस्त हो कि दुश्मन हो। इसके जवाब में अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन के रक्षा मंत्रालय द्वारा कहा गया कि देखिए हम आपके दोस्त ही हैं और हमने ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना काम नहीं किया है। खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा क्षेत्र है जो पाकिस्तानी सेना से घिरा हुआ है। वहाँ भारी संख्या में पाकिस्तानी सेना है। वहाँ चीनी नागरिकों को निशाना बनाना, इसका मतलब पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियों की कमजोरी है। इस हमले में उनकी मिली भगत को भी दिखलाता है। इसके लिए पूरी तरीके से पाकिस्तान जिम्मेदार है और अपनी चूक छिपाने के लिए वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। अफगानिस्तान ने अपने आधिकारिक बयान में ये भी कह दिया कि अफगानिस्तान ऐसी किसी साजिश में शामिल नहीं है, लेकिन उसके पास इस बात के सबूत हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को बचा रहा है और यहाँ पर IS के आतंकवादी पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में घुस रहे हैं और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि चीनी नागरिकों को मारने की साजिश पाकिस्तान में ही बनी, वहीं पे अंजाम दी गई और पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए और हमसे अगर कोई मदद चाहिए तो हम मदद करने को तैयार हैं। कुछ ये जांच वगैरह करना है और कुछ करना है तो उसके लिए हम रेडी हैं। खैर, यहाँ पर चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में फंसा हुआ है। वहीं आजकल सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में एरिक ग्रेसेटी जो कि अमेरिका के राजदूत हैं भारत, आपको बता दें इनका यहाँ आना इतना आसान नहीं था। जब ये आ रहे थे ना, तब भारत में ये सवाल हो रहा था कि एरिक ग्रेसेटी को बनाकर भेजा जा रहा है राजदूत, क्या करेंगे जयशंकर साहब। तो जयशंकर ने जवाब दिया था कि टेंशन मत लो, प्यार से समझा देंगे। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप, बड़ा वायरल हुआ था। अब ये कह क्या रहे हैं वो आप सुनिए। China hosted the G20 in what wasn't just a kind of coming out to the world that it could do something like that, but probably the most successful G20 in process and content we've ever seen in the most complicated time. They got a unanimous declaration in the midst of a war in Ukraine and Russia at the time. It was a historic year, not a new peak, I would say, in U.S.-India relations, but a new floor. And for a long time, U.S.-India relations, we actually supported India's independence over the Brits. We had great relations. But when we pivoted, ironically, to China in the early 70s, we walked away from India, pushed them towards the Soviet Union. We were close with Pakistan. And I think Indian government didn't feel that the U.S. was a trustworthy partner, and sometimes even worse. That all changed in about 2000. President Clinton and then George W. Bush started negotiating something that
India as a nuclear power, it's called the Civil Nuclear Deal, allowed them to not be ostracized anymore because of their nuclear weapons and to come into kind of the full membership of many international organizations. And because the U.S. carried a lot of water on that, it opened up a whole new relationship. And since then, through Democrat-Republican administrations, it's really been on a steady upswing. That's an incredibly strong relationship. I think if it was Facebook status for इस वीडियो में इन्होंने कहा है कि चाइना को हैंडल करना अगर किसी को आता है ना तो वो भारत को आता है। देखिए, भारत ने 4 साल पहले ही टिकटॉक को बैन कर दिया और आज हम अमेरिका में इसे बैन करने की बात कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि भारत की सोच हमसे कई गुना ज्यादा आगे है और भारत इस मामले में जितने अच्छे तरीके से एक्शन ले सकता है उतने अच्छे तरीके से हम नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। हालांकि सिर्फ इतना ही इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने रूस को लेकर भी कहा कि ये हमारी गलती है, हमने आखिरकार भारत को सोवियत संघ के पास जाने दिया, हम उस वक्त चाइना के तरफ ज्यादा हो गए, पाकिस्तान के तरफ हम ज्यादा हो गए और इस चीज ने हमें भारत के साथ दूर कर दिया। जबकि अब जाकर रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आ रही है और हम यहाँ रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस रूस और चाइना के लिए ये सारी बातें कह रहे थे, भारत और रूस की जो दोस्ती है वो दोस्ती किस लेवल की है वो अब निकलकर सामने आई है। रूस दशकों से भारत को अपना सबसे बढ़िया हथियार सप्लाई करने वाला देश रहा है। मिग हो, सुखोई जेट हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, S-400 मिसाइल सिस्टम हो, भारत और रूस के बीच सैन्य समझौते बराबर होते रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत लगातार रूस से हथियार खरीद रहा है। वहीं रूस ने भी S-400 समेत कई मिसाइलों और सैन्य साजो सामान भारत को बेचे हैं। इस बीच रूस के निर्यातकों ने भारत में बने $4 अरब के हथियार और अन्य साजो सामान खरीदे हैं। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस का पैसा भारत के वस्त्रों खातों में फंसा हुआ है और इस पैसे को रूस नहीं ले जा पा रहा है। तो रूस ने क्या किया है, इसी पैसे से हथियार खरीद लिए हैं। रूस के व्यापारी अब भारतीय रुपए में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के $8 अरब वस्त्रों खाते में फंसे हुए थे। इन खातों को भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। इसमें भारतीय रुपया और एक घरेलू बैंक भी है जो कि पूरे मामले को कंट्रोल करती है। लेकिन जब इन्हें समझ में नहीं आने लगा कि कहाँ लगाएं इन पैसों का कहाँ इस्तेमाल करें, तब उन्होंने भारत से मशीनरी, ऑटो पार्ट और कई इंजीनियरिंग के सामानों को खरीदना शुरू कर दिया। अब कहा जा रहा है कि भारत का जो निर्यात है ना, वो निर्यात $4 अरब तक पहुंच गया है। अब रूस पर काफी कड़े प्रतिबंध लगे हैं। इन सब के बीच में ये सारा सीन हुआ है, तो अब भारत के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि ये एक अनुमान ही बताया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।